जय श्री राम मित्रों, दिन है संडे का 17 दिसंबर तारीख है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पूरी की पूरी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, वीकली एनालिसिस क्या होगा और आगे आने वाले समय में हम मार्केट को नई ऊंचाई या नई गहराई कहां तक देख सकते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन देखिए, नया वीकेंड मंडे से स्टार्ट होता है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि कमेंट करने में आपका पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता। कमेंट करके जब आप बताते हो कि सौरभ भाई मैं क्या कर रहा हूं, मेरी क्या गलतियां हुई हैं, रियलाइज होता है आपको और उससे क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेशन मिलता है। तो अगर अभी आपका जो भी 1 वीक 2 वीक ये बीता हुआ है दिसंबर का, आप मुझे एक समरी दे दो ताकि मुझे पता रहे कि हाँ मेरी ऑडियंस क्या कर रही है। एंड देन आपके उस कमेंट से मुझे पता चलेगा ना कि किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर मुझे ओरिएंट करके आपको गाइड करना है। तो एक एक मोटा मोटी बात करते हैं हम क्या करने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले मैं दुनिया जहान की इकोनॉमी के बारे में आपको समझाऊंगा, यूएस का, यूके का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चाइना क्या कर रही है, पैसे कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं उसके ऊपर। और साथ ही साथ में हम ये डिस्कस भी करेंगे कि ये जो एक तरफा रैली मार्केट के अंदर आ रही है, निफ्टी एक झटके से भाग रहा है, कई सारे गैप क्रिएटेड है, तो क्या छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है और क्या प्लानिंग है बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की, उस पर्टिकुलर चीज को देखते हुए हम किस तरीके से आने वाले सप्ताह में ट्रेडिंग देख सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या काम रहता है कि हम वाई स्टेट्स यहां पर देखते हैं, जो कि वाई टेट्रा पे आप सब लोग को अवेलेबल मिलता है। अगर मैं बैंक निफ्टी का वाई स्टेट्स देखूं तो बैंक निफ्टी अभी बुलिश है। अगर मैं निफ्टी के बारे में यहां डिस्कशन करूं तो निफ्टी अगले सप्ताह जो भी पिछला हुआ एक्सपायरी उसके बाद से लेकर अभी तक का जो डेटा बना है वो काफी ज्यादा बुलिश है। साथ ही मैं फिन निफ्टी की बात करूं तो फिन निफ्टी भी न्यूट्रल टू बुलिश है। उसके बाद अगर मिड सीपी निफ्टी की बात करूं यानी मिड कैप निफ्टी की बात करूं तो वो भी बुलिश है। अब चूंकि देखो मंडे को तो पहली एक्सपायरी अपनी मिड कैप निफ्टी की होती है, तो उसको थोड़ा सा एक बार यहां जान जाओ कि सबसे ज्यादा जो बुलिश स्ट्रक्चर है वो 10,200 पर है और जो सबसे ज्यादा बियरिश स्ट्रक्चर है वो 10,350 पे, यानी अभी भी 150 पॉइंट की रैली बची हुई है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या देखते हैं यहां पर कि भैया एआई स्ट्रेटजीज तो आपको मिल ही रही होंगी, बीटीएसटी, एसटीबीटी, एआई, स्केल, पोजिशनल, ये वाला चल रहा होगा। चलो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टिसिपेंट वाई क्या है। तो देखो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि रिटेलर्स ने पिछले हफ्ते बहुत लंबे तरीके से शॉर्ट पोजीशन को बनाया है और एफआईआईज ने शॉर्ट को कवर किया है और प्रो ने क्या किया है, लॉन्ग ऐड किया है। तो अगर इस पर्टिकुलर डेटा को ही आप इंटरप्रेट करते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि अभी भी जो रिटेलर्स हैं वो इस बात को लेकर इन्फ्लुएंस है कि अब कितना ऊपर मार्केट जाएगा। तो ये इतिहास गवाह है कि जब भी कोई एंटिसिपेशन मार्केट के अंदर होगा, अगर आप मूड बना के आए हो नहीं मैं मार्केट को जज करूंगा, तब तक मार्केट आपको धोखा देगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो एंटिसिपेशन मत करिए दोस्तों, लेवल पर काम करिए और वो लेवल आपका भाई आपको देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है। केवल 5-10 मिनट मेरे साथ मेरी बकवास सुन लोगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग को आदत क्या है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनना, बड़े बड़े लोगों की बात सुनना। देखिए भैया, ट्रेडिंग ना एक मशीन की तरह आपका दिमाग बना देती है। आपको 2 मिनट लूंगा समझाने में। 2020-2021 के जो कोविड के प्लेयर हैं उनका जिंदगी आप जहां वो मरते दम तक सिर्फ यही बोलेंगे, मार्केट क्यों बढ़ रहा है, तू 12,000 क्यों नहीं आ रहा है, 18,000 क्यों नहीं आ रहा है, आज मार्केट गिर जाएगा। और मैं आपको क्या सिखाता हूं कि भैया हम एज अ ट्रेडर पैदा हुए हैं, हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या कोई शॉर्ट सेलिंग करके नहीं आए हैं। तो हमारे लिए मार्केट जहां डेटा दिखा रहा है, जहां पर मार्केट जैसे चल रहा है, हम वैसे ही, हमने गिरगिट बनना है। एक बार कमेंट में रिपीट करो, हमने गिरगिट बनना है। ऐसा है ना कि जब जब आप किसी के ट्विटर को, किसी के मैसेजेस को, किसी के पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो तो हमेशा एक तरफा बात कभी नहीं सुनना चाहिए। एक लंबे समय का व्यू होता है, जैसा मैं आपको बताया कल की वीडियो में कि 2024 एक मेगा बुल रैली होगी। लेकिन क्या सौरभ भाई 2024 एक मेगा बुल रैली होगी तो क्या हम लेकर कॉल बैठ जाए? नहीं, क्योंकि एक साल कोई कॉल कोई पुट नहीं चलता। अगर आपको इच्छा है आप फ्यूचर ले लो, समझे, निफ्टी का फ्यूचर ले लो, बैंक निफ्टी का फ्यूचर ले लो, मिड कैप का ले लो। लेकिन अगर थोड़ी सी भी कोशिश आकर आप दिमाग लगाते हो तो आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर लेने का मतलब भी यह है कि उसकी बुकिंग भी प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए। तो अब मोटी मोटी बात यह है कि भैया कल के लिए क्या करें, सिंपल शब्दों में सुनो। तो कल मंडे है, ठीक है, और जिस तरीके से रिटेल का पोजीशन बना है और जिस तरीके से प्रो और एफआईआई ने काम किया है, पहली चीज देख रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, कल मार्केट में खुद देख लेना। मैं यहां कोई बड़बोला काम नहीं कर रहा हूं।
गैप डाउन खुलेगा, बाइंग आएगी। अगर मार्केट ऊपर खुलेगा तो हाफ तक मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, एंड देन जब ये रिटेल ट्रेडर अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करके फिर फाइनली बुलिश में, अभी मैं फिर आज अनाउंस कर रहा हूं, अभी रिटेलर कल असली बुलिश होना स्टार्ट करेंगे और कल से आप देखोगे मार्केट थोड़े थोड़े करेक्शन पैटर्न में आ जाएगा। अगर गैप डाउन हो गया तो तुरंत तुमको समझना क्या है कि फर्स्ट हाफ तक मार्केट ऊपर रहेगा, देन उसके बाद अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके शांति से मार्केट को टाटा बाय बाय बोल देना, क्योंकि उसके बाद मार्केट पैनिकनेस दिखाएगा। अगर मार्केट गैप अप खुला तो थोड़ी देर और गैप अप रहेगा, अनटिल एंड अनलेस ये रिटेल ट्रेडर बुलिश नहीं हो जाते। जब ये बुलिश होना स्टार्ट करेंगे देन मार्केट विल स्टार्ट फॉलिंग। अब कहां फॉल करेगा, कितना फॉल करेगा, कैसे फॉल करेगा, वो तो लेवल ही बताएगा। तो चलो आओ निफ्टी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, हम लोग पूरी इकोनॉमी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या चल रहा है। तो देखिए यहां पर मैंने सबसे सिंपल सा आपको लगा के दिखाया है कि भैया ये है ग्लोबल इकोनॉमी का चार्ट, फेड, ECB, BOE क्या क्या किया है, किस किस तरीके से। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपको समझ में आ रही है कि फेडरल रिजर्व बैंक ने क्या किया है, भैया रेट कट करने की बात की। डॉट प्लॉट में आप देखोगे 2026 तक ये 3% के आसपास आने वाले हैं, 3 BPS तक आने वाले हैं। और डॉट प्लॉट जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था ये ए था और ये 1 था, 1 और 2, यही डॉट प्लॉट जो आपको दिख रहा होगा, इसी डॉट प्लॉट की वजह से मार्केट के अंदर बहुत बड़ी रैली आई थी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था कि इस तरीके से मार्केट के आउटलुक को बनाया जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यूएस मार्केट ने जो अपने इन्फ्लेशन के टारगेट्स बनाए थे ना, वो ना के बराबर कर दिए हैं। और अगर आप यहां पर ये देखोगे कि किस तरीके से यूरोप ने काम किया, तो यूरोप का जो दिसंबर का फॉरकास्ट है, अभी जो इन्फ्लेशन का फॉरकास्ट इनका 2023 में था कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी, वो ड्रास्टिकली 2026 तक आपको दिख रहा होगा कम हो गया है, 1 या 1.2 तक आएगा। तो ये जो शार्प इन्फ्लेशन का फॉल आया है, ये इकोनॉमी को बूस्ट करता है, इमर्जिंग मार्केट को बूस्ट करता है। इन्फ्लेशन जो इनका एक्सक्लूड करके फूड और एनर्जी को अगर हम बाहर निकाले, क्योंकि सबसे बड़ा किसी भी कंट्री के लिए जो इन्फ्लेशन का टारगेटेड हिस्ट्री रहा है वो रहा है फूड और एनर्जी। अगर इसको निकाल दे तो इनको ये समझ में आ रहा है कि भैया जो हमने प्रेडिक्शन 2023 में की थी उससे अच्छा 2024, उससे अच्छा 25 और उससे अच्छा 26 होने वाला है। अब आप यहां पर एक चीज देखो, ये सितंबर का फॉरकास्ट है, जो सितंबर महीने में इन्होंने 3-4 दिन का फॉरकास्ट किया था। अब इन्होंने क्या किया, उस फोरकास्ट को शार्पली डाउनग्रेड कर दिया। और जीडीपी के अंदर ग्रोथ, तो जीडीपी बढ़ेगा इसका मतलब मार्केट बढ़ेगा। सिंपल है, अगर आप डेटा रीड करना जानते हो ना तो काफी सारी चीजें आपको आसान हो जाती हैं। और यही सारा डेटा मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं कि कोर्स वही लो जिसमें आपको वर्दी रहे। अब आपको प्राइस एक्शन सिखाने के लिए मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता, आपको ही पता है कि क्या मार्केट में चल रहा है। लोग तो 50-50 हजार 60-60 हजार का कोर्स बेच दिए हैं, आपको पता होगा, कमेंट में बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं। कम से कम मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जितने भी आपको 2, 4, 5 हजार 10 हजार के कोर्सेज हैं उसमें मैंने आपको क्या क्या नहीं सिखाया। ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल कोच, FIID, IOID कोडिंग, शेयर मार्केट, ऑप्शंस, फ्यूचर, चार्ट पैटर्न और बहुत तमाम तरह की चीजें की। तो भैया 2024 में अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया मैं सौरभ सर आपके साथ रह के बढ़िया से आपके साथ सीखना चाहता हूं, तो हमारा जो न्यूली कोर्स है 2024 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा, उसमें कंटेंट आना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी 50% ऑफ चल रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर है, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो लर्न। अब समझ लो कि आपको क्या वर्दिट मिलेगा। यहां पर मैं आपको ना दुनियादारी सिखा रहा हूं। ट्रेडिंग में सिर्फ यहां कैंडल बना, ये नीचे गिरेगा, ये बना, इससे काम नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना, अगर आपको लगे कि हाँ भाई मुझे सीखना है तो ही लेना, जबरदस्ती कुछ नहीं है, कोई मैजिकल चीज वहां नहीं रहेगा। अच्छा, उसके बाद आउटपुट फेल इन ऑल यूके इकोनॉमिक सेक्टर देख लो कि फर्स्ट टाइम सिंस जुलाई से आउटपुट फेल हो रहा है। यूके में वैसे भी रिसेशन चल रहा था, यूके की जीडीपी माइनस में चली गई थी, बट ठीक है थोड़ा बहुत यहां पर सुधार है। यूरोजोन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखोगे तो 2020 के बाद सबसे कम है। तो यूरोजोन में अब यहां से अगर जैसे क्या हुआ कि ये एक ऐसा चार्ट है जो 2021 और आके 2023 में रिपीट हुई। तो अगर प्रोडक्शन सेल्स बढ़ते हैं तो ये भी चार्टिंग के लिए एक बहुत अच्छा होगा अपॉर्चुनिटी। चाइना ने थोड़ा सा अपना वही जो टैक्स वगैरह कम किया, उसकी वजह से थोड़ा सा रोबस्ट ग्रोथ उनको वहां पर देखने को मिल रहा है। अब वही है कि डील क्लोज में सिंगापुर और हांगकांग का बड़ा बड़ा रोल रहता है, वो थोड़ा थोड़ा नैरो हो रहा है, एक डरावनी चीज है। ब्राजील का इन्फ्लेशन डिसलेट हो रहा है, अच्छी बात है। अर्जेंटीनिया एनुअल इन्फ्लेशन हिट्स 161% इन नवंबर। भैया अर्जेंटीनिया क्या कर रहे हो भैया, कुछ तो सही करो अपनी जिंदगी में। सेंट्रल बैंक आर डाइवर्जिंग ऑन रेट, तो जो सेंट्रल बैंक से कितने कहां पर है तो देखोगे ये वाला पार्ट
ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा भी इंटरेस्ट रेट पे है, ये वाले पार्ट के अंदर कमी है। अब आप मैप खोल के देख लो कौन कौन से पार्ट में क्या क्या नाम है, जो लोग तैयारी वैयारी किए होंगे उनको पता होगा। तो ये रहा मोटी मोटी खबर, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ी सी बात की कि भैया कैसे क्या माहौल चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी के लेवल्स क्या हैं जहां पर ट्रेड करें। तो देखिए मार्केट जिस तरीके से कॉन्टिन्यूसली ट्रेड कर रहा है ना, तो यहाँ पर कई भी चीज़ें जो होती है ना, कि अगर आप कुछ भी चीज़ें बोलोगे तो वो काम नहीं आती दोस्तों। इस बात को समझने की कोशिश करो। हाँ, बस आप एक क्या कर सकते हो कि आप एक छोटा सा एनालिसिस पार्ट अपना प्ले आउट कर सकते हो। अब जैसे अगर आप वन आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर देखोगे, तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो सिंपल ये समझ में आ रहा है कि भैया ये एक लेवल हो गया मार्केट के लिए, और दूसरा जो कंसोलिडेशन हुआ है वो एक लेवल हुआ है, ठीक है। ये दो लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया 21,120 का लेवल है यहाँ पर। 21,120 का लेवल मैं यहाँ पर मार्कआउट कर दे रहा हूँ इस वाले चार्ट पैटर्न में, क्योंकि अभी इसका काम लगेगा। तो एक लेवल मैं ये मार्कआउट कर दे रहा हूँ, एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और दूसरा जो लेवल है मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, दैट इज 20,720 का। अब मैं थोड़ा सा इस चार्ट को ना बड़ा कर लेता हूँ और डिस्कस कर लेते हैं कि हम इंट्राडे लेवल पर क्या प्ले आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें मुझे जो है वो डरा इसलिए रही हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि रिटेलर्स अभी भी बियरिश है, तो रिटेलर्स एक बार बुलिश होंगे तो उनको ट्रैप करने के लिए कितना ऊपर मार्केट जा सकता है, ये भी एक चीज़ देखने वाली होगी। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि भैया अपना 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर प्ले आउट में लगा देते हैं। तो देखो इन 15 मिनट मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने कोई लेवल हो चाहे ना हो, मार्केट ने क्या किया, एक कंसोलिडेशन फेज दिखाया यहाँ पर, कि मार्केट ने थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट किया अपने आप को, देन ब्रेकआउट दिया। तो कल के दिन के लिए मेरा जो एनालिसिस है वो क्या बोलता है कि हमें सिंपल क्या करना चाहिए कि यहां से मैं ले रहा हूं, ये फेज कंसोलिडेशन का है, यहां से मैं बस अपना एक छोटा सा एनालिसिस लगा लेता हूं। ये वाला लेवल मेरा हाई है, एक रेजिस्टेंस मेरा ऊपर की तरफ ये है, और सेकंड रेजिस्टेंस ये है। जैसा मैंने आपको बोला है कि जब भी आपके पास टारगेट ना हो तो आप इस तरीके से रेजिस्टेंस प्ले आउट कर सकते हो। तो मुझे क्या लगता है कि कल मार्केट सबसे पहले जो रिटेलर्स को कह सकते हो कि जो बुलिश बनाने के बाद लौटेगा, या तो वो 21,548 से लौट सकता है, या तो वो 21,700 के आसपास लौट सकता है, 720 710। तो इतना डरने वाली बात नहीं है कि नहीं सौरभ भाई क्या हो गया कैसे हो गया। ये वाला लेवल तो आपके लिए पूरा का पूरा है कि अगर मार्केट, जैसा मैंने क्या बोला कि अगर मान लो मार्केट कल गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद तो सिर्फ बाइंग का सोचना है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि बायर भाग जाएंगे, बायर मार्केट के अंदर है ही नहीं। तो थोड़ा ये बात को आपको समझ के रखना पड़ेगा। सेकंड चीज, अगर गैप अप खुलता है तो ट्राई करो कि एक बार मार्केट 21,548 या 500, एक मिनट ये लेवल को थोड़ा मैं ऊपर कर दे रहा हूं, 21,570 के आसपास मार्केट ना एक अच्छा रिजेक्शन ले। देखो हड़बड़ी में काम करोगे तो पैसा नहीं बनेगा, ये बात आप मानो, क्योंकि मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ एक नाम की बात हो गई कि भैया ये नाम है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो मुझे क्या लगता है कि अगर मुझे मान लो बियरिश होना है तो मैं 21,570 पे सबसे पहले बैठ के ना इंतजार करूंगा। इंतजार किस चीज का? इंतजार उस घड़ी का कि कहीं 21,570 पे मार्केट के अंदर रिजेक्शन आया और उसका फॉलो अप नहीं आया और मैं घुस गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो 21,570 पे मार्केट को थोड़ा टाइम बिताने देना। देखो टाइम बीतने दोगे उसके बाद डाउन जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि रिटेलर्स को फंसा लिया है। अब 21,570 पे शॉर्ट करने के लिए रेडी रहो, और बहुत टारगेट मत अचीव करना कि नहीं शॉर्ट कर दिए तो तुम 2-4 दिन के लिए शॉर्ट करोगे, नहीं। 21,570 से 21,300 या ज्यादा ज्यादा 21,100 तक आते आते जनवरी 15-16 हो जाएगा, एंड देन उसके बाद फिर मार्केट यहां पर आपको बुल रैली दिखाना शुरू करेगा। अब मैंने तो ये बात आपको बोल दी, लेकिन अगर 21,570 पे कंसोलिडेट करता है उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो फिर 21,692 या 21,730 के आसपास तक रैली लेना। देखो कई लोग क्या करते हैं ना, अपने दिमाग में सिर्फ थॉट रख लेते हैं कि यहां से मुझे सेल का ही ट्रेड नहीं। दोस्त मेरे, अगर यहां पर कंसोलिडेट करने दिए 5, 10, 15, 20, 25 मिनट, उसके बाद आपको गिरगिट बनना है। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं यहां पर मैं तो शॉर्ट ही करूंगा। अगर इसको ब्रेकआउट कर रहा है, इतना जान जाओ कि आपको रुकना नहीं है, यहां से फिर आपको एक लॉन्ग ट्रेड लेना है, फिर यहां पर टारगेट बुक करके फिर वही सेम पैटर्न ऑब्जर्व करना है। और अगर फिर यहां ब्रेक कर दिया तो बल्ले बल्ले फिर से आपको वो टारगेट ऊपर की साइड मिलेगा। हाँ जी, अगर इसको ब्रेक किया डाउन तो पुट, इसको ब्रेक किया डाउन तो पुट। इतनी सिंपल एनालिसिस मैंने आपको बताई है, ट्राई करिए। निफ्टी 50 के अंदर लगाइए। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम मेरी एनालिसिस रहेगी। बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया आपको बताना है। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखोगे
तो सिंपल सी बात है, इसी को मैं, इस वाले लेवल को ही मैं कंसोलिडेशन फेज मान लेता हूं और यहां से और क्या करता हूं, यहां से मैं अपना लेवल लगा देता हूं। 1 मिनट इसको हटने दो। ये हो गया, ये रहा एक, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया मेरा और एक रेजिस्टेंस जोन ये हो गया। ठीक है, इतना प्रॉफिट बहुत बड़ी बात होती है, अगर किसी को बुक करना रहेगा तो कर लेगा। तो फिर से वही सेम कहानी इसमें भी है। 21,427 के आसपास आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बियरिश देखना पड़ेगा। और सेकेंडली क्या है आपका लेवल, 48,790 के आसपास थोड़ा सा बियरिश लेवल आपको मिलेंगे। तो अब देखो सेम कहानी इसमें, देखो कैसे गैप डाउन होगा तो 47,600 के ऊपर है तो लेना है, कॉल बाई करना है। कॉल बाई करने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट घुस जाना है, नहीं, समझना है मार्केट को एंड देन उसके बाद आपको यहां पर बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने का वेट करना है। एंड देखो कोई भी चीज करने से पहले, जैसे मैंने बोला कि आपको कॉल बाई करना, पुट बाई करना, ये मेरी एक एनालिसिस है, मैं इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको कि नहीं ऐसा होगा। मैं सिर्फ अपना एक एजुकेशनल पर्पस दे रहा हूं। आप इसको पेपर ट्रेडिंग में या जैसे भी कर रहे हैं, अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना है दोस्तों, तो सबसे पहले या तो कोई सेबी रजिस्टर से बात कर लो, या तो रिसर्च एनालिस्ट रख लो, या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसमें पैसा बनाना। पैसा जाता भी बहुत तेज है। मेरा काम तो भैया कि मैं आपको चलो ज्ञान दे रहा हूं, आपका काम है आपका ज्ञान ले लेना, लेकिन एक्ट करना ये आपके ऊपर, जिम्मेदारी आपकी है। ओके, अगेन अगर मार्केट मान लो यहां तक आया, गैप डाउन हुआ तो हमने एक बुलिश स्ट्रक्चर देखा, मान लो मार्केट गैप अप हुआ, हमें 48,427 के आसपास देखना है कि क्या मार्केट एक बियर्स स्ट्रक्चर बना के नीचे गिरता है, नहीं ऊपर जाता है तो फिर 48,816 का टारगेट आपके लिए अनलॉक रहेगा। 48,860 890 के आसपास अगर आपको लग रहा है बियर्स बन रहा है तो यहां पर पुट चलेगा। सिंपल एनालिसिस, काम आपका इतने में हो जाएगा। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस जय श्री राम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं मिलता हूं कल प्रॉफिट या लॉस के साथ, तब तक के लिए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, प्यार मोहब्बत बरसाते रहिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री राम।